नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका हरघर योग में। कमर के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द है और ये दर्द कूल्हे से होता हुआ नीचे पैर तक जा रहा है तो आपको साइटिका का दर्द है। साइटिका बेसिकली एक नस का नाम है जो हमारे शरीर की सबसे लंबी और बड़ी नस है। अगर किसी रीजन से ये नस दब जाए तो वो दर्द देने लगती है और ये दर्द आपका कूल्हे से होता हुआ नीचे पैर और एड़ी तक चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा होता है ये दर्द। मतलब असहनीय दर्द होता है और इसमें ऐसा लगता है आपको जैसे सुई चुभ रही हो। और रीज़न क्या है इसका, नस का, आखिर ये दबती क्यों है? सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका बैठने का पोस्चर। अगर आपकी सिटिंग जॉब है और 8-8 10-10 घंटे तक आप लगातार बैठे रहते हैं और पोस्चर कईयों का बड़ा ख़राब होता है बैठने का, झुक के बैठने की उनको आदत होती है तो भी ये नस दब जाती है। दूसरा, मसल फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम 40 की उम्र के बाद हमारी बहुत कमज़ोर होने लगती है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और अगर बहुत मोटे गद्दे का आप इस्तेमाल करते हो सोते हुए, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और अगर स्लिप डिस्क है आपको, स्लिप डिस्क एक बीमारी है रीढ़ की हड्डी में, हमारी जो डिस्क है उसमें किसी तरह का इम्बैलेंस हो जाए तो भी आपको ये साइटिका का पेन हो सकता है। तो इसके लिए आज हम कुछ आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। इनके नियमित अभ्यास से जो आपकी दबी हुई नस है, जो दबाव वहाँ पर आया हुआ है, धीरे धीरे करके सारे आसन उस दबाव को कम करेंगे और निश्चित तौर पर आप इनका नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस। आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ ऐसे पीछे टिका लें, पैर आपके सीधे रहेंगे, ढीले नहीं छोड़ने और आपको दोनों पैर के पंजे एक साथ रखने और दोनों को एक साथ हम ऐसे नीचे मैट की तरफ, ज़मीन की तरफ झुकाएंगे। सांस भरते हुए नीचे झुकाएं, सांस छोड़ते हुए ऐसे खुद की तरफ खींचें। जैसे ही आप दोनों पंजों को नीचे की तरफ झुका रहे हो, आप महसूस करेंगे यहाँ तक आपकी पूरी पैर के जो नीचे का हिस्सा है पूरा खींच रहा है। ठीक है, नसों में एक बहुत ही अच्छा खिंचाव आपको महसूस होगा। खुद की तरफ खींचें दोनों पंजे एक साथ और नीचे आपकी जो काफ मसल्स हैं, पिंडुलियां हैं, वहाँ पर आ रहे खिंचाव को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे मैट की तरफ दोनों पंजे झुकाएं और इस हिस्से में आप बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे। हर एक सांस के साथ महसूस करें। सांस भरते हुए नीचे झुकाएं, सांस छोड़ते हुए खुद की तरफ, इनहेल एक्सेल, सांस भरें छोड़ें, सांस भरें छोड़ें। लगभग 15 से 20 बार आपको इसका अभ्यास करना है। 10 बार ऊपर नीचे करने के बाद ऐसे सामने की तरफ झुका के थोड़ा रखना है हमें 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब खुद की तरफ खींचे दोनों पंजों को अच्छे से, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। जैसे ही आप खुद की तरफ खींचोगे दोनों पैर, आपको बहुत ही अच्छा खिंचाव आएगा, उसको महसूस करें। जब भी आप रुकते हो किसी भी आसन में, किसी भी क्रिया में, तो अपने नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। 10-10 सेकंड तक ऊपर और नीचे होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स। दूसरी क्रिया है हमारी, दूसरा आसन है बद्ध कोण आसन। इसमें आपको क्या करना है सॉरी, दोनों पैरों के पंजे एक साथ ले आए। ठीक है, अब फिंगर ऐसे आपस में फंसा के और दोनों पंजों को एक साथ ऐसे पकड़ना है। बैक को सीधा कर लें, कमर बिल्कुल सीधी और गर्दन भी बिल्कुल सीधी। पहले कुछ देर ऐसे ही बैठे रहें। जैसे ही आप बैठोगे तो आपको पूरी कमर में एक बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा। पूरा नीचे कूल्हे तक आपको ये महसूस होगा। आंख बंद करके आप इसको महसूस कर सकते हैं। नॉर्मल सांस लेते रहें जैसे आप पूरा दिन लेते हैं। आंख बंद करके महसूस करें। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी चेस्ट, छाती वाला हिस्सा ऐसे सामने लेके आएं और यहीं पर रुक जाएं और नीचे जाएं। हो सकता है
आपसे इतना न झुका जाए, जहाँ पर भी आप जा पा रहे हैं वहीं पे जाके रुक जाए। हो सकता है आप यहाँ पर आके आगे नहीं झुका जा रहा आपसे, तो यहीं पे रुकें और यहीं पे 10 से 20 सेकंड तक रुकना है। हमें महसूस करना है जहाँ पर भी आपको खिंचाव लग रहा है, कूल्हे में, कमर के निचले हिस्से में, पैरों में, उसको महसूस करें। यहीं पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। और जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हो सकता है नीचे झुक जाएं, तो आप धीरे धीरे करके ऐसे नीचे जा सकते हैं। जितना आप झुक पाओगे उतना अच्छा खिंचाव महसूस कर पाओगे। और जो लोग नए हैं वो प्रैक्टिस करें धीरे धीरे करके। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप भी ऐसे नीचे जा पाओगे। रिलैक्स, वापस आ जाए। इसके बाद अपने घुटनों पर आ जाएं ऐसे, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे सामने रहेंगे, कंधों के बिल्कुल सामने दोनों हाथ आपको रखने हैं और हिप के सामने, कूल्हे के सामने आपके दोनों घुटने रहेंगे ऐसे। ये आपका पोज है। व्याघ्र मर्जारी आसन हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका ये कमर का नीचे वाला हिस्सा है ये आपको ऐसे पुश करना है मैट की तरफ और गर्दन ऊपर। और फिर आपको पैर उठाना है, ऐसे झुकाया और पैर ऊपर। पैर ऐसे उठा के, और जो पंजा है आपका, पंजे की तरफ ध्यान दीजिए, वो आपको सिर की तरफ खींच के रखना है ऐसे। दूसरे पैर से करेंगे। सेम दूसरे पैर से पैर को ऊपर खींचें, कमर आपकी नीचे की तरफ, और अब पैर आपको ऐसे लेके आना है। पंजे को खुद की तरफ लाएं, और जैसे ही आप नीचे जाते हो, जो घुटना है आपका, घुटना आपको चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ लेके आना है। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे, 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 एंड रिलैक्स। सेम करेंगे दूसरे पैर से। जैसे ही आप इसका अभ्यास करते हो आपको साथ ही इसका इफेक्ट दिखेगा। इतना अच्छा खिंचाव आ रहा है लोअर बैक में, आप उसको जो प्रैक्टिस करोगे महसूस कर पाओगे। पहले लोअर बैक को नीचे करें, गर्दन ऊपर, अब पैर ऊपर उठाएं। अब जो पंजा है उसको सिर की तरफ खींच के रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरें, छोड़ें, एंड रिलैक्स। थोड़ी देर दोनों हाथ इधर रख लें थाइज पे, आंखें बंद कर लें, खुद को रिलैक्स करें। थोड़ा लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। थोड़ी देर आंखें बंद कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी आसन में ज़्यादा थका हुआ महसूस करें
थोड़ी देर रुक सकते हो आप और उसके बाद दोबारा शुरू करें। अब लेट जाओ पेट के बल। अब आपको ऐसे रखनी है कोहनी दोनों छाती के बिल्कुल सामने, और ऐसे अपने हाथ बना के दोनों एक साथ इस पे अपनी ठुड्डी को रखेंगे ऐसे, ठीक है। पंजों की तरफ ध्यान दीजिए। पंजे आपके ऐसे खड़े नहीं रखने, फ्लैट कर दें और दोनों एक साथ रहेंगे, मिला के रखने हैं। और ठुड्डी पर अपनी दोनों हाथों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखें। आंखें बंद कर सकते हैं आप। यहीं पे रुकना है आपको। जैसे ही आप पैर मिलाएंगे और आगे से आपको अपनी छाती ऐसे उठा के रखनी है, तो आप जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर महसूस करेंगे एक खिंचाव, उसी पर अपना ध्यान रखें। आंखें बंद करके महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मकर आसन बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है इस बीमारी में, और मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान आसन। यहीं से हम नेक्स्ट करेंगे। अगला हमारा आसन है शलभ आसन। इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथ आप ऐसे अपनी थाइज के नीचे रख दें और ऐसे अपनी ठुड्डी रख लें, ये ऐसे, ठीक है। अब अपना कोई भी एक पैर ऊपर उठाना है, दोनों पैर मिला के रखेंगे, कोई एक पैर ऊपर उठाएं ऐसे जितना आप उठा सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको, आपकी जो घुटना है आपका वो सीधा रहेगा, बिल्कुल ऐसे मोड़ना नहीं है, फिर आप खिंचाव नहीं महसूस कर पाओगे। बिल्कुल जो पैर नीचे है वो भी सीधा और जो पैर ऊपर है वो भी बिल्कुल सीधा। यहीं पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आगे ठुड्डी आपकी जमीन पे टिकी रहेगी। दूसरे पैर से करेंगे, बिल्कुल सीधा रखना है पैर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार और, ठुड्डी जमीन पर, दायां पैर ऊपर उठाएं, पैर को सीधा रखें, नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। सेम करेंगे दूसरे पैर से। और नीचे। रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे ले आए यहाँ पर, अपना माथा टिका के दोनों हाथों के ऊपर पैरों को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स करें थोड़ी देर। यहीं पर आराम करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, पैर आपके बिल्कुल सीधे ऐसे कर लें, दोनों हाथ ऐसे कंधों के सामने ऐसे फैला दें, ठीक है। कोई भी एक पैर आपको उठाना है, सांस भरते हुए ऐसे उठाएं और इधर ले आएं दूसरी साइड। अगर आपका बायां पैर है तो दायां पैर दाईं साइड लेके आएं और जहां तक आप ला पा रहे हैं वहीं तक लाएं। ज़मीन पे अगर टिका सकते हैं तो टिका दें, वरना जिन लोगों को दर्द है हो सकता है वो इतना ही उठा पाएँ, तो आप यहीं तक लाएं। यहीं पे रुकेंगे कुछ देर और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा करके झुकाएं। गर्दन
दूसरी साइड घुमा दें। अगर पैर आपका बाईं साइड है तो गर्दन आपको दाईं साइड रखनी है। यहीं पे रुकेंगे। बहुत ही अच्छा खिंचाव आपके कूल्हे में और लोअर बैक में, उसको महसूस करें। रुके यहीं पर। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस ले आए। रिलैक्स। अब दायां पैर उठाएंगे और उसको पहले ऐसे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे करके ले जाएं बाईं साइड, जितना भी ले जा सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और गर्दन को घुमाएंगे दाईं साइड। महसूस करें आ रहे खिंचाव को। यहीं पे रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस ले आए। रिलैक्स। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको ऐसे टिका के नहीं रख सकते, आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे हम लेटते हैं, अपना कोई भी एक पैर उठाएं और ऐसे यहाँ पे आए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर उठाएं, फिर यहाँ तक आए, फिर वापस सांस भरें, उठाएं, वापस। ये ऐसे ये भी कर सकते हो आप। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा, जब आपको दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी तो फिर आप ऐसे पूरा ऐसे ज़मीन पे रख सकते हो। गर्दन को घुमाए दूसरी साइड। रिलैक्स। सेम दूसरे पैर से करें। पैर उठाया, सांस भरते हुए पैर को झुकाएं, छोड़ते हुए वापस। और फिर टिका दें पैर को पूरा नीचे ज़मीन पर, जितना आप ले जा सकते हैं। गर्दन दूसरी साइड आपको ऐसे देखना है, पूरा घुमानी है गर्दन आपको। और पैर पूरा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। आंख बंद करके आप महसूस करें इस खिंचाव को। एंड रिलैक्स। वापिस आ जाए। ये था हमारा सुप्त आकर्षण आसन। इसके बाद लास्ट आसन है हमारा। दोनों पैर आपके सीधे हैं, किसी भी एक पैर को मोड़ें घुटने से और फिंगर को ऐसे एक दूसरे में फंसा के ऐसे पकड़ के आपको अपनी छाती की तरफ लेके आना है घुटना। जैसे ही आप खींचोगे तो महसूस करोगे बहुत ही अच्छा खिंचाव आपके कूल्हे और थाइज का जो एरिया, वहाँ पर। ऐसे ही रखना है हमें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी आप कर सकते हो। यहीं पे रोक के रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पैर को नीचे टिका दें, दूसरे पैर को मोड़ें घुटने से, फिंगर्स इंटरलॉक करके पकड़ें। इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे पूरा लेके आना ऊपर की तरफ, तभी आपको खिंचाव महसूस होगा।
और जो पैर नीचे ज़मीन पर है उसको भी सीधा रखना है, उसको ढीला नहीं छोड़ना। इसको पकड़ के ऐसे रखोगे तो कुछ खिंचाव महसूस नहीं होगा। इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे छाती की तरफ खींचना है, जैसे ऐसे आपका घुटना पूरा इसको खींचना है अपनी छाती से। कोशिश करना है कि बिल्कुल लगा दें, इसको छाती से टच कराएं, महसूस करें खिंचाव को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर ढीले छोड़ के कुछ देर रिलैक्स कर लें, आराम करें 10 से 20 सेकंड। अगर आप चाहते हो कि बहुत थोड़ा आपको आराम जल्दी मिले, एक तो अपना जो गद्दा है उसको आप चेंज कीजिए, थोड़ा सा सख्त जगह पे तख्त पे सोएं आप, कोशिश करें। और दूसरा, अगर आप सुबह इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक बार शाम को भी कर सकते हैं। दिन में अगर आप 2 बार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।